कहानी की शुरू में हमें प्रथम विश्व युद्ध में बताया जाता है कि उस समय परमाणु बम का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था और उसके बाद वर्ल्ड के सभी देशों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन सबसे पहले परमाणु बम बना पाता है। उसी समय भारत ने अपना पहला परमाणु बम टेस्ट किया, जो पूरी तरह से सफल था। इस सब के बाद पाकिस्तान में खलबली मच जाती है और वो परेशान हो जाता है। 1971 से लेकर अब तक वो भारत से 3 बार हार चुका है और तभी पाकिस्तान पीएम ये डिसाइड करते हैं कि वो भी परमाणु टेस्ट करेंगे। और उसी के बाद हम मूवी का पहला दृश्य देखते हैं, जिसमें हम रॉ एजेंट अमनदीप सिंह, जो तारिक के नाम से पाकिस्तान में रहता है, और यही वो अपने दोस्त की हेल्प से एक टेलरिंग शॉप में काम करना शुरू कर देता है, जो कि आर्मी के लिए ड्रेस सिलता है, और यही से वो हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकता है। और यही सबसे पहले उसे नशरीन दिखाई देती है और कहानी तेजी से आगे जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है और कहानी जाती है इंदिरा गांधी की तरफ, जहां रॉ के सीनियर अफसर गांव मिलने आता है और वो बताते हैं कि पाकिस्तान दुनिया से छिपा कर परमाणु टेस्ट करने जा रहा है और इसके लिए वो जो भी चीजें इस्तेमाल करेगा वो सब गैर कानूनी होंगी, और अगर पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर लेगा तो वो भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। फिर इंदिरा गांधी कहती है, जो भी तुम्हारा एजेंट पाकिस्तान में हो उससे पता करो कि किस लोकेशन में टेस्ट हो रहा है। और फिर ये काम तारिक को दिया जाता है और दृश्य जाता है पाकिस्तान पीएम की तरफ, जहां पाकिस्तान पीएम कहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा कर लिया जाए, और इसके लिए वो पाक के सबसे बड़े साइंटिस्ट AQ खान को बुलाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक इंसान है और अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस पूरे प्रोग्राम की फंडिंग लीबिया का कॉर्नल का रहा होता है, जो इस पूरे टेस्ट के लिए 5 मिलियन दे रहा होता है, और इसके बदले में पाकिस्तान उसके परमाणु बम बना कर देगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 706 रखा जाता है। और पाकिस्तान के पीएम भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत कैसे परमाणु बम बनाकर पाकिस्तानी को डरा रहा है, और खुद अपने टेस्ट में लगे होते हैं। और इन सब के बीच भारत अन्य देशों के विरोध में अपना टेस्ट बंद कर देता है और तारिक अपना काम कर रहा होता है और भारत के सीनियर अफसर से बात कर रहा होता है, जो उसे जरा भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि अमन के पिता गद्दार थे, उन्होंने भारत की जानकारी पाकिस्तान को दी हुई होती है। इन सब का बोझ अमन अपने दिल में लिए रहता है। इस कारण बहुत से अफसर उस पर भरोसा नहीं करते हैं, और उन सब में उसका सीनियर भी होता है। और वो अमन से कहता है कि तुम्हें एक ढाबे में जाना है और एक कोड वर्ड बोलना है, और वहाँ से तुम्हें चीजें मिल जाएंगी जो मिशन में काम आएंगी। और तारिक ढाबे में जाता है और वहाँ कोड वर्ड बोलता है, जहाँ एक इंडियन मुस्लिम उसकी हेल्प करता है। वो उसे गन और पैसे देता है, और उसके बॉस ने ये भी बोला होता है कि अगर तारिक धोखा दे रहा हो तो वो उसे वहीं गोली मार दे, और इसका नाम असलम होता है। तारिक बस पैसे लेता है, गन नहीं, और वो वापस अपनी दुकान चला जाता है, जहाँ दुकान का मालिक आर्मी ड्रेस सिल कर रखता है और तारिक उसे लेकर जाता है। तारिक रास्ते में ड्रेस की 2 बटन निकाल देता है, और जब आर्मी अफसर की ड्रेस में बटन नहीं होता तो वो उस पर गुस्सा होता है, और तारिक वापस बटन लगाने को आता है। और तारिक वहाँ बातों ही बातों में जान लेता है कि पाकिस्तान यही पास में ही परमाणु टेस्ट कर रहा है, और वो लोग ईद से पहले ये टेस्ट पूरा कर लेंगे। और ये सारी इंफॉर्मेशन तारिक अपने सीनियर अफसर को देता है, तो सीनियर कहते हैं कि उसे सही लोकेशन का पता चाहिए, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए तारिक यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है और यहाँ जाकर इंडिया से बाहर की न्यूज पढ़ना शुरू करता है। और न्यूज में दिया था कि कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें शामिल है और कौन कौन पाकिस्तान आया है, और वो कुछ पाकिस्तान साइंटिस्ट की लिस्ट बनाता है और परमाणु थ्योरी से रिलेटेड कुछ बुक खरीदता है और उन्हें पढ़ने लगता है। यही न्यूज पढ़ते पढ़ते वो देखता है कि AQ खान कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान आया है। तारिक समझ जाता है कि AQ खान यहाँ परमाणु टेस्ट के लिए आया है, और दूसरी तरफ तारिक की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन जब तारिक की वाइफ वॉशरूम जा रही होती है, तो वो इंडियन पॉट और वेस्टर्न के बारे में बोल रही होती है, तो तारिक को समझ आता है कि AQ खान की वाइफ फॉरेनर है, और हो सकता है कि वो वेस्टर्न पॉट यूज करती हो। 90 के दशक में ऐसे पॉट इंडिया और पाकिस्तान में नहीं होते थे। तारिक ऐसा सामान बेचने वालों की दुकान में जाता है, लेकिन उनके पास भी ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब वो ज्यादा पूछता है तो वो बता देते हैं कि कुछ दिन पहले वेस्टर्न पॉट का ऑर्डर आया था, तो उन्हें बाहर से मंगवा कर दिया था। अब तारिक उस घर का एड्रेस नोट कर लेता है और सीधे वहाँ प्लम्बर बन के वहाँ पहुँच जाता है।
वो घर तो बंद हो चुका था, लेकिन उस घर के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रह रही होती है। तारिक उनसे प्लम्बर बन के बात करने लगता है और उससे पता चलता है कि एक यूं खान रोज शुभ आर्मी की वैन से आता जाता था। साथ में उसकी वाइफ और बच्चे थे। बच्चे स्कूल जाते थे। तारिक दादी के पोते से बात करके स्कूल का पता लगा लेता है। स्कूल में जाकर वो चपरासी को कुछ पैसे देकर वो एडमिशन लिस्ट से एक यूं खान की फोटो देख लेता है और वो पक्का हो जाता है कि परमाणु टेस्ट के लिए यही आया होगा। लेकिन इस टाइम भारत में दोबारा चुनाव हो जाते हैं और दूसरी पार्टी जीत जाती है और शास्त्री जी नए पीएम बन जाते हैं। और जब रॉय एजेंट शास्त्री जी के पास जाता है और उन्हें ये सब बताता है कि वो लोग पाकिस्तान में कुछ ऐसा मिशन चला रहे हैं और पीएम को परमाणु टेस्ट की बात बताते हैं, जिसमें शास्त्री जी को उनकी बातों में भरोसा नहीं होता है और मिशन को बंद करने को कहते हैं और फंडिंग भी कम कर देते हैं। काव समझ जाता है कि शास्त्री जी उन पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो अभी तक इंदिरा गांधी के लिए काम कर रहा होता है। काव अपने से शास्त्री जी का ध्यान हटाने के लिए अपना इस्तीफा दे देता है और कहता है कि ये मिशन ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी तरफ नसरीन का पिता तारिक को बात करते हुए सुन लेता है और वो समझता है कि वो उसकी बेटी को धोखा दे रहा है। ये सब दूर से असलम देख रहा होता है, तो उसे असलियत पता नहीं होती कि असलियत क्या है। उसे लगता है कि हो सकता है नसरीन के पिता को सच पता चल गया हो कि तारिक एक रॉ एजेंट है। यहाँ असलम का बॉस उसे बोलता है कि उसे मार दो, लेकिन असलम नसरीन के पिता को मार देता है ताकि तारिक का सच किसी को पता ना चले। जब ये बात तारिक को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आती है, जबकि नसरीन के पिता को सच नहीं पता होता, वो तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं और असलम को मरने जाता है। और अब यहाँ रमन सिंह सामने आता है और वो पाकिस्तान में 9 साल से मौलवी बन के रह रहा होता है और वो भी रॉ का एजेंट है। और वो तारिक को रोक लेता है और कहता है कि ये मिशन अब हम तीनों को मिलकर पूरा करना पड़ेगा, और तारिक भी अपने आप को शांत कर लेता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मिलिट्री लॉ लग जाता है। यहाँ जनरल पीएम को करप्शन के केस में अरेस्ट कर लेते हैं। अब पूरा पाकिस्तान मिलिट्री लॉ के हिसाब से चलने लगता है और शास्त्री जी से फोन में बोल देते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी परमाणु टेस्ट नहीं होगा, लेकिन पीछे से वो लोग परमाणु टेस्ट कर रहे होते हैं। ये बात इजराइल को भी पता होती है और वो पाकिस्तान में अटैक करने वाला होता है। इजराइल को ऐसा लगता है कि परमाणु टेस्ट कोयता में चल रही होंगी, तो वो अटैक भी कोयता में होने वाला होता है। अब तारिक के पास भी बहुत कम समय बचा है कि सही लोकेशन पता करे। एक दिन जब तारिक दुकानदार से बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि 400 जैकेट का ऑर्डर बदल कर दूसरे ट्रेलर को दे दिया गया होता है और बातों ही बातों में तारिक उस ट्रेलर से पता कर लेता है यह जैकेट कुछ अलग तरह के हैं और उनकी डिलीवरी लेने के लिए सामने से आर्मी का ट्रक आएगा। तारिक यह जान जाता है कि यह जैकेट कहाँ जा रहे हैं, जहाँ परमाणु टेस्ट हो रहा होगा। जिस दिन ट्रक जैकेट की डिलीवरी लेकर जा रहा होता है उस दिन रमन सिंह और असलम पाकिस्तान पुलिस का रूप लेकर ट्रक को बीच में ही रोक लेते हैं और उन्हें डरा धमका कर यह पूछ लेते हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं और जैकेट चेक कर लेते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि वह केहुटा नाम के गांव जा रहे हैं जहां टेस्टिंग चल रही है। अब यह तीनों उस गांव पहुंच जाते हैं और उन्हें क्या पता चलता है कि यहाँ 2 साल पहले कुछ भी नहीं था और 2 साल में यहाँ बहुत ज्यादा आर्मी आ गई है और पहाड़ी के पीछे उनका कैंप है। तारिक असलम अब उस कैंप को देखने जाते हैं और पहाड़ी की दूसरी तरफ से चढ़कर देखते हैं और उन्हें वहां पर परमाणु बेस दिख जाता है। इससे पहले कि यह फोटो खींच पाता, आर्मी का जवान उसे देख लेता है और उन पर शूट कर देता है और यहाँ वह बहाना बनाकर बच जाता है कि वह यहाँ अपने बकरे को ढूंढने आया था। अब यह सारी बातें वह अपने सीनियर को बताता है तो उसका सीनियर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि इजराइल 2 दिन में अटैक करने वाला होता है। अब उनके पास बस 2 दिन का वक्त है। अब अगर 1-2 दिन में कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो इजराइल वही अटैक करे जहां उसे शक है। तारिक के अकॉर्डिंग क्यूटा में कुछ नहीं है, परमाणु टेस्ट केहुटा में चल रही है। अब सही इंफॉर्मेशन लाने के लिए तारिक यह तय करता है कि वह वहां खुद जाएगा उसके अंदर, लेकिन बाद में उसे एक आइडिया आता है कि इस पूरे कस्बे में एक ही बार है। जो लोग यहाँ देर तक रेडिएशन के संपर्क में रहते होंगे उनके बालों में रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी, क्योंकि वहाँ एक ही बार है तो सब लोग वहाँ से ही बाल कटवाते होंगे और अगर वहाँ से बालों का सैंपल मिल जाए तो टेस्ट करके आसानी से पता चल जाएगा कि परमाणु टेस्ट कहाँ पर हो रहा है।
तीनों उसी कस्बे में जाते हैं। तारिक बार बार की शॉप में चला जाता है। बाकी दो लोग बाहर झगड़ा शुरू कर देते हैं और सबका ध्यान उस लड़ाई में चला जाता है। और तारिक चुपके से बालों का सैंपल ले लेता है और बालों को लेकर वे रेलवे स्टेशन चला जाता है, जहां पर वो लाहौर की ट्रेन पर बैठने वाला है, जहां पर वह एक आदमी को बेहोश करके उसकी आईडी और बैग ले लेता है, साथ ही एक पगड़ी बांध लेता है। पगड़ी के अंदर बालों के सैंपल को रख देता है और कुछ सिखों के साथ चढ़ जाता है। एक महिला जो भारत जा रही होती है, उसके बैग में बालों का सैंपल छुपा देता है। दूसरे स्टेशन में वो उतरने वाला होता है कि पुलिस को पता चल जाता है कि एक इंसान वहाँ ऐसा है कि जो एक आदमी को मारकर उसकी आईडी लेकर आया हुआ है, और वो लोग तारिक के पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ तारिक फाइटिंग करके गोली मारकर वहाँ से ट्रेन से कूदकर भाग जाता है। रमन और असलम उसका एक जगह पर वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं और यह सारी जानकारी वह अपने सीनियर को देता है कि कौन सी ट्रेन, कौन सी सीट और कौन सी लेडी के बैग के अंदर उसने सैंपल रखा है। जब ट्रेन इंडिया पहुंचती है तो पुलिस उसके पास पहुंचकर सैंपल निकाल लेती है और फिर उसकी तुरंत ही टेस्टिंग शुरू होती है और पता चलता है कि उसमें रेडिएशन बहुत ज्यादा है, साथ में यूरेनियम के भी टुकड़े मिलते हैं। दूसरी तरफ इजराइल यहाँ अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन यह इंफॉर्मेशन जल्दी उन तक पहुँचा दी जाती है और वो लोग अटैक को रोक देते हैं। अगर वो लोग गलत जगह अटैक कर देते तो पाकिस्तान इस बात को मुद्दा बना देता और बाद में आराम से क्योहुटा में अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा। अब रॉ के ऑफिसर यह सब जानकारी शास्त्री जी को दे देते हैं और ऑफिसर चाहते हैं कि भारत पाक पर अटैक करें, लेकिन शास्त्री जी वह को अवॉइड करते हैं और जाकर पाक जनरल से बात करते हैं और बातों ही बातों में बता देते हैं कि उन्हें परमाणु टेस्ट बंद करना होगा, नहीं तो भारत युद्ध कर सकता है। और पाकिस्तान 3 बार युद्ध में हार भी चुका है। जनरल इस बात से घबरा जाता है और अपनी पूरी टेस्टिंग को बंद कर देता है, क्योंकि टेस्टिंग करने में कई महीने निकल जाएंगे और इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने में बस 15 मिनट लगेंगे। लेकिन जनरल को समझ आ गया कि पाकिस्तान में रॉ एजेंट है और वो ऑर्डर देता है कि सारे रॉ एजेंट को ढूंढ कर मार दो, और होता भी वैसे ही है और एक एक करके सारे एजेंट मारे जाते हैं और असलम भी मारा जाता है। तारिक अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ दुबई निकाल रखा होता है, लेकिन तारिक के बारे में उन्हें पता चल जाता है और वो लोग तारिक का पीछा करते हैं। तारिक अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट में होता है तो सारी आर्मी एयरपोर्ट में आ जाती है। अब तारिक के पास को ऑप्शन नहीं होता कि तारिक की वाइफ यहाँ पकड़ी गई तो उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा, और वहाँ सबके ध्यान को भटकाकर अपनी वाइफ को प्लेन में जाने को बोल देता है और वो पूरी आर्मी से फाइट करता है और अंत में मारा जाता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ प्लेन में चली जाती है और दुबई पहुंच जाती है। वहां पर उससे मिलने काव आता है और उसे एक लेटर पढ़ के सुनाता है। ये लेटर तारिक ने लिखा होता है नसरीन के लिए, और वो काव को भेज देती है और वो लेटर में सब बता देता है कि उसका नाम अमनदीप सिंह है और वो इंडियन आर्मी के लिए काम करता है। और इस पॉइंट से फिल्म खत्म हो जाती है। और यहाँ ये भी बताया जाता है अटल जी के नेतृत्व में भारत ने दूसरा परमाणु टेस्ट भी कर लिया होता है।